हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। लेट्स रिकॉल क्या करना है। 16 का हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसे कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और इसे कैसे लिख सकते हैं 2 राइज्ड टू द पावर ऑफ 4। ठीक है। ऐसे ही 27 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और फिर 3 राइज्ड टू द पावर ऑफ 3 और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सारे 3 तरीके हो गए किसी एक को लिखने के। ठीक है। उसके बाद है डिड यू मीन। ठीक है। तो हमें ऐसे इन्हें डिफरेंट टाइप्स 3 टाइप्स है जैसे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें किसी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना हो कि जैसे 16 है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 16 आएगा। या हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 या फिर लिख सकते हैं 2 राइज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है। डिड यू नोटिस फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स आर ओनली वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई टाइम टू गेट। मतलब क्या नोटिस करने वाली बात है कि एक ही नंबर बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। एक नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है बार बार। जैसे 2 अपने आप से बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 3 अपने आप से ही बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है एंड 6 अपने आप से ही बार बार मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या एक्सपोनेंट आर यूज टू रीड अंडरस्टैंड एंड कंपेयर लार्ज नंबर। जैसे कि हमारे पास ये गिवन है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर n। ए हमारा बेस होता है, एन हमारा पावर हो जाती है। बेस एंड पावर कैन बी नेगेटिव इंटीजर। तो बेस और पावर दोनों ही हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं एनी पावर ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। अगर कोई भी 1 की पावर कोई भी दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखी है 1 की पावर 5, तो क्या होगा कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं अगर 1 की पावर 5 है तो 1 ही आंसर आएगा। चाहे हम 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर ले आंसर हमेशा 1 आता है। अगर हमारे पास क्या हो -1 दे रखा है और वो जो उसकी पावर है राइज टू द पावर ऑड नंबर, अगर हमारे पास -1 है और उसकी पावर क्या दे रखी है नेगेटिव में दे रखी है -1 मतलब ऑड नंबर दे रखी है 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, तो जो हमारा आंसर है वो हमेशा -1 आएगा। ठीक है। तो ये छोटे से रूल हैं। अगर आप -1 की पावर आपको इवन नंबर्स में दे रखी है तब आपका हमेशा आंसर प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 रूल्स हमने क्या समझे। पहला रूल है कि हमेशा जो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही आंसर आता है। 1 की पावर अगर -1 की पावर अगर ऑड होगी, -1 नहीं, अगर -2 होगा, माइनस में कोई भी नंबर होगा, अगर उसकी पावर ऑड होगी जो फाइनल आंसर होएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर माइनस कोई भी इंटीजर होगा और उसकी पावर इवन होगी, इवन नंबर होगा उसकी पावर का, तो क्या होगा हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है। अब आता है प्रोडक्ट फॉर्म। एडिंग नंबर रिप्रेजेंट रिपीटिवली, मतलब कि प्रोडक्ट को हम ये भी कहते हैं कि नंबर को बार बार एडिशन नंबर करना, मतलब बार बार नंबर को ऐड करना। जैसे कि 4 2 8 होता है तो हम क्या कर सकते हैं 4 को 2 टाइम्स प्लस कर सकते हैं या 2 को 4 टाइम्स प्लस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं तो यहाँ पे देखो 4 2 8 लिखा है, 4 को हमने 2 बार प्लस करा तब भी 8 आएगा। और 2 को अगर हम 4 टाइम्स प्लस करते हैं, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम एंड 4 टाइम, तो क्या आएगा 2 + 2 4, 2 + 6 2 + 8, तो हमारा तब भी आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है। तो ये चाहे आप कुछ भी कर लो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 2 बार प्लस कर लो या 2 को 4 बार प्लस कर लो। उसके बाद आता है जैसे 2 5 10, तो आप क्या कर सकते हो 5 को 2 बार लिख सकते हो या फिर 2 को 5 बार लिख सकते हो। ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी मल्टीप्लाई नंबर्स रिपीटिवली, मतलब कि नंबर को बार बार रिपीट मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 का क्यूब, इसे हम 4 की पावर 3 बोलते हैं या फिर 4 की पावर राइज्ड टू 3 पावर, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं राइज टू द पावर ऑफ 3। 4 इज़ द राइज टू द पावर 3 या फिर 4 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं 4 को 3 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 4 4 16, 16 4 64। ऐसे 5 को 5 की पावर 2 है तो 5 5 25। ठीक है। यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 25 आएगा। ठीक है।
तो इस 1 को क्या करें, इग्नोर करें। ये मिस प्रिंट हो गया होगा, तो इस 1 को इग्नोर करें और यहाँ पर 25 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेट्स डू और लेट्स प्रैक्टिस है। तो पहले हम ये वाले करते हैं, ये वाला थोड़ा इजी है। तो इसमें क्या है, अगर नाम दे रखा है बेस हमें बताना है, पावर बतानी है, एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है और वैल्यू बतानी है कि सॉल्व करके क्या आएगा। यहाँ पे क्या है -1, तो बेस क्या है -1 है, पावर क्या है, पावर 3 है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ठीक है। जस्ट अ मिनट, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये 2 बार कर दिया है, फिर एक और बार मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमने अभी ऊपर रूल पढ़ा था कि अगर -1 गिवन है, कोई भी नेगेटिव नंबर गिवन है और उसकी पावर ऑड आ जाती है, 3 आ गई ना यहाँ पर ऑड, तो ये हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो -1 ही आएगा। और 1 की पावर, 1 को तो कितनी भी पावर से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 ही आता है। लेकिन अगर माइनस का कोई इंटीजर आ जाता है और पावर ऑड होती है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। अब 7 क्या है हमारा बेस, 3 क्या है हमारा पावर, 3 पावर है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जब हम 7 को क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 343। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 343। उसके बाद यहाँ पर आते हैं -4 हमारा बेस है, 4 हमारा क्या है यहाँ पर पावर, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमें लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे हम, -4 की मल्टीप्लाई -4 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई -4 से, फिर उसकी मल्टीप्लाई -4 से, क्योंकि 4 बार है ना, तो 4 टाइम्स है। और ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि 2 साइन एक साथ कभी नहीं आते, ठीक है। 2 साइन एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि अगर हमारी जो कोई अगर बेस हमारा नेगेटिव इंटीजर है और पावर क्या है इवन नंबर है तो हमारा हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा और मल्टीप्लाई करके 256 हमारा आंसर आ गया। तो आपको क्या याद रखना है, 1 से आप कितना 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है। अगर 1 माइनस में है और कोई नंबर माइनस में है तो उसकी पहले आप पावर देखोगे कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर ऑड होगी तो माइनस में आएगा आंसर, अगर इवन होगी तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गई। लेट्स डू टेक 4 rectangle sheet of equal size, one rectangular sheet is represented by base 2 और the number of times the sheet is folded represent its number। ये तो ये आपकी एक्टिविटी है एक तरीके की। आपने क्या लेना है, एक शीट लेनी है, उसे आपने क्या करना है पहले एकदम प्लेन रखनी है। अगर 2 की पावर 0 होती है तो हमेशा 0 नहीं लिखना है, कभी भी 0 नहीं आता है। अगर 2 की पावर क्या होती है 0 होती है तो 0 नहीं आता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। अगर 2 की पावर 1 होती है तो आंसर हमेशा 2 आता है। 2 की पावर जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, 1 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, 5 की पावर 0 होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 5 की पावर 1 होगी तो आंसर हमेशा 5 आएगा, ठीक है, वही नंबर आ जाएगा। तो यही है यहाँ पर। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस है वो कर लेते हैं। इसे पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो करते हैं इसे एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
तो लिखें यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पर t का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार t है, और 152 को आप क्या करोगे यहाँ पर 1512 को आप फैक्टर करोगे, है ना, तभी आपका आएगा। तो जब आपने इसका फैक्टर करा तो क्या आएगा, 2 से करो, 2 2 ज़ा 4 होता है, और 1 2 5 ज़ा 10, और 2 6 ज़ा 12, 256 आ गया। और फिर 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 8 ज़ा 16 हो गया। फिर 2 से करोगे आप तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, और फिर जब आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा 6, और 2 2 ज़ा 4, और फिर जब आप 2 से करोगे तब क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, और 2 6 ज़ा 12, और जब आप फिर 2 से करोगे तो क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16। तो जब आपके पास 8 आ गया, फिर आप क्या करोगे, 2 से करोगे तो 2 4 ज़ा 8, और फिर आप 2 से करोगे सॉरी तो 2, और फिर जब आप 2 से करोगे तो 1। ठीक है, तो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर आ गई 9। ठीक है, उसके बाद इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि 5 3 टाइम्स लिखा है और 3 2 टाइम्स लिखा है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1 का, पूरे एक्सप्रेस कर दिया हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स सॉल्व करना है। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका हमेशा आंसर 0 ही आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 है, और आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, और मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स हो गया ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स हो गया, तो 4 4 ज़ा 16 होता है। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 होता है। हमें 4 की पावर 4 चाहिए, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, फिर 64 होता है, फिर 256 होता है, और 256 में आप जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 700 क्या आ जाएगा, 768। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगर आपको नेक्स्ट वाला करना है सॉल्व, तो नेक्स्ट वाला क्या है, 3 की पावर 3, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितनी बार, 3 टाइम्स, और 10 को भी, 10 की भी पावर 3 है, तो 10 को भी आप 3 बार लिखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 3 करनी है, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, और फिर 27, और फिर मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से 3 बार। तो जब 27 में 27 को जब क्या करोगे, ऐसी एज इट इज़ लिखोगे, और यहाँ पर देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 होता है, और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 होता है। तो 3 ज़ीरो हमारी यहाँ पर आखिरी में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, तो 4 तो 1 एक ही बार है, और 5 2 बार है, तो 5 5 ज़ा क्या होता है, 25 होता है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 4 जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 100। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेन एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफाई करना है हमें ग्रेटर नंबर, तो यही है 5 का क्या होता है, 5 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 25, और जब आप 2 को 2 बार 2 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर 8 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो 4 टाइम्स हो गया, एक और बार लिखना है मेरे को, तो हो गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 2 ज़ा कितना होता है, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 32। अब बताओ 32 बड़ा है या 25 बड़ा है, 32 बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये वाला हमारा बड़ा है। 2 की पावर 5
जो है वो ग्रेटर नंबर है, ठीक है, वो हमारा ग्रेटर नंबर है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जस्ट अ मिनट। अब 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है, हाँ, मतलब 14 टाइम्स। 10 को 14 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 10 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आएगा। और जब आप 3 को, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब हम 10, 100, 1000 ऐसे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पे 14 है, तो मीन्स यहाँ पे 14 टाइम्स आएगी, और यहाँ पे 17 है, तो मीन्स ये वाला बड़ा होगा हमारा। तो जितने ज़्यादा ज़ीरो आएंगे उतने नंबर बड़े होंगे, तो इसलिए हमारा ये अपने आप ही ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी ये वाला नंबर बड़ा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, 3 की पावर अगर 0 हो जाएगी तो क्या आंसर आएगा 1। अगर आपको 3 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कैसे करोगे। उससे पहले मैं ये रफ कर देती हूँ, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, तो क्या 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, तो ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, तो हमें इसे रफ करना पड़ेगा। और किसी की टेबल में हम देख सकते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर देखो 7 से आया है कि 7 4 ज़ा 28, क्योंकि 35 बड़ा हो जाता है 34 से, और फिर जब माइनस करेंगे तो 63 आएगा और वो 9 पे आ जाता है। फिर 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 7 आ गया। फिर अगेन 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या होंगे, आप तो ये लिख सकते हो 7 की मल्टीप्लाई 7 से, फिर 7 से, वरना तो आप क्या लिख सकते हो, और क्या लिखोगे 7 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर दे सेम ऑल। तो हम देखें ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी और ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता बी और ए का फिर ऐसे होल स्क्वायर लिखा होता ब्रैकेट में डालकर, तब ये सेम होते। तो नो, दिस इज़ नॉट सेम बिकॉज, इससे पहले आई होप आपने ये उतार लिया, तो मैं इसे रफ कर रही हूँ। और क्योंकि ये सेम क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए का स्क्वायर है, ठीक है, और बी का स्क्वायर है। बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में आगे पीछे नंबर हो जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पर बी अकेला है और ए का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर लेट एज्यूम भी कर लेते हैं कोई नंबर, जैसे 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 अगर आप एज्यूम करते हैं, और 3 अगर आप एज्यूम करते हैं, ये ए को आप 2 मान लो और बी को आप 3 मान लो, ए को आपने 2 माना और बी को आप 3 मान लो, तो आप देखोगे कि ए का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो हमारा आंसर 36 आएगा। और अगर आप ऐसे कर लो, बी का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। लेकिन ए क्या बी क्या है 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय आप अगर ए का स्क्वायर करते हो 4, तो आपका आंसर क्या आएगा 12। क्या ये तीनों सेम है, 36 और 12 सेम है नहीं ना, तो ये हमारा सेम नहीं होगा। नो, दे आर नॉट सेम, ठीक है, नो दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं नीचे कोई हमारे पास और क्वेश्चन तो नहीं है, वरना तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो हमारी यहाँ पे वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी वर्कशीट्स मिलती रहें और मैं आपको समझाती रहूँ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।